हेलो चिल्ड्रन, आप लोग कैसे हैं? स्कूल लाइफ को बहुत मिस कर रहे होंगे। मैं भी आप सबको बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन खुश हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे मिल पा रही हूँ। तो चलिए पढ़ाई की बात करते हैं, है ना। ये हम आज लेसन 3 पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि पार्ट 3। और ये पार्ट कंप्यूटर के बारे में है। इस पार्ट में दीपाली है और उसके पिताजी हैं। दीपाली के पिताजी उसको बर्थडे के गिफ्ट में या जन्मदिन के उपहार के तौर पर एक कंप्यूटर देना चाहते हैं। चलिए अब उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस लेसन की रीडिंग करेंगे। तो आइए हम लोग पेज नंबर 19 में आते हैं। दीपाली अपने पिताजी के साथ अपने जन्मदिन का उपहार लेने बाजार जा रही है। उनकी बातचीत का कुछ अंश यहाँ पर प्रस्तुत है। पिताजी, आप मुझे क्या देना चाहते हैं? एक ऐसा उपहार जो तुमने सोचा भी ना होगा। वाह, तब तो अनोखा उपहार होगा। हाँ, ठीक समझा, अनोखा भी है, उपयोगी भी। अभी क्या करती है दीपाली? अपनी ठोड़ी पर तर्जनी उंगली रखकर सोच की मुद्रा में। पर क्या हो सकता है? नाम बताओ ना पिताजी। कंप्यूटर। वाह पिताजी, आप बहुत अच्छे हो। पेज नंबर 20। तुम्हारे स्कूल में प्रोजेक्ट होते हैं जिसके लिए तुम्हें साइबर कैफे में जाकर जानकारियां एकत्रित करनी पड़ती हैं, चित्र निकालने पड़ते हैं, है ना? हाँ पिताजी, अब तो घर पर ही सब काम हो जाएगा। कंप्यूटर हमारा मित्र है, तुम जानती हो। वो कैसे? कंप्यूटर पर खोज करके हम जानकारियां निकाल सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। पिताजी, उसमें ड्राइंग कर सकते हैं, गणित के सवाल भी हल कर सकते हैं। बिटिया, तुझे तो सब पता है। पता क्यों नहीं होगा, आपकी बेटी जो हूँ। अच्छा बताओ, कंप्यूटर के बारे में और क्या जानती हो? पहली बात, कंप्यूटर लैब में जाते समय जूते लैब के बाहर उतारने चाहिए, वरना धूल मिट्टी के उड़ते हुए कण उसकी मशीन पर चिपक जाएंगे तो वायरस आ जाता है। और दूसरी बात कौन सी है? दूसरी बात यह है कि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने सीधे बैठना चाहिए, वरना हमारी आंखों की रोशनी खराब हो सकती है। अच्छा, तुम्हें ये किसने बताया? हमारी अध्यापिका ने, क्योंकि अब हमें कंप्यूटर विषय पढ़ाया जाने वाला है अगले हफ्ते से। अरे वाह, तब तो तुम्हें सही समय पर कंप्यूटर मिल रहा है। एक बात तो मैं भूल ही गई, खाने पीने की चीजें कंप्यूटर की मेज पर नहीं रखनी चाहिए। यदि पानी की एक बूंद भी कीबोर्ड पर गिर गई तो वह काम करना बंद कर देगा। यह है पेज नंबर 21। अच्छा बताओ, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? मॉनिटर, सीपीयू, माउस और कीबोर्ड। इन चारों में से सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। पिताजी, यदि प्रिंटर को जोड़ दिया जाए तो चित्र भी निकाले जा सकते हैं। देखो दीपाली, वह बड़ी दुकान कंप्यूटर की है। जी पिताजी, चलिए अंदर चलें। तो दीपाली का जन्मदिन आ रहा है ना, और उसके पिताजी उसको कुछ एक अच्छी गिफ्ट देना चाह रहे हैं। तो जब आपको गिफ्ट मिलता है तो आप लोग पिताजी से पूछते हैं ना, आप हमें क्या देंगे, क्या देंगे। इस तरह की बातचीत दीपाली और उसके पिताजी के बीच में चल रही है। तो बात करते करते दीपाली के पिता उससे कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीजें पूछते हैं, और वो बहुत खुश होते हैं जानकर कि दीपाली पहले से ही कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानती है, क्योंकि वो अगले हफ्ते से उस विषय की पढ़ाई भी करने वाली है। और उसकी अध्यापिका ने पहले से ही कंप्यूटर के विषय में उसे बहुत सारी बातें बता दी हैं। दीपाली बहुत ज्यादा उत्साहित भी है, क्योंकि जिस काम के लिए उसको बाहर जाकर चित्र निकालने पड़ते थे या जानकारियां लेनी पड़ती थी, अब वो सारे काम आराम से घर में कर पाएगी। पिताजी भी उसको ये देख के बहुत खुश होंगे। क्यों खुश होंगे? क्योंकि दीपाली का एक तो काम आसान हो जाएगा, और इसके अलावा दीपाली एक नई चीज के बारे में भी जान पाएगी। पहले से ही वो कंप्यूटर के बारे में इतना जानती है। ये बातें करते करते दीपाली और पिताजी कंप्यूटर की दुकान तक आ जाते हैं। वो एक बड़ी दुकान के सामने आते हैं और पिताजी उसको बताते हैं, देखो अब हम कंप्यूटर की दुकान में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारा लेसन खत्म हो जाता है। इस लेसन की काफी चीजें आप बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसको पढ़ के अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप इसमें कंप्यूटर के कई भागों के बारे में जान पाए, और इसके अलावा आप ये भी जान पाए कि आपको किस तरह से कंप्यूटर की लैब में जाने के समय में अपने व्यवहार को किस तरह का रखना चाहिए, किस तरह से जूते बाहर रखने चाहिए, और किस तरह से कंप्यूटर का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर लेसन खत्म हो जाता है। चलिए अब हम कुछ इस लेसन में आए नए शब्दों को पढ़ते हैं और उनको अपनी बुक में मार्क करते हैं। चलिए अब वापस पेज नंबर 19 में आ जाते हैं। मैं शब्द धीरे धीरे पढ़ते जाऊंगी, आप उनको ध्यान से सुनिएगा और इसका सही उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन भी सीखिएगा। ठीक है, तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। तो ये कठिन शब्द पेज नंबर 19 में है। अंश, उपहार, अनोखा, उपयोगी, थोड़ी, तर्जनी, उंगली, मुद्रा, कंप्यूटर। पेज पलटिए, आइए पेज नंबर 20 में। प्रोजेक्ट, साइबर कैफे, जानकारियां, एकत्रित, वायरस, स्क्रीन, रोशनी, अध्यापिका। अब हम आते हैं पेज नंबर 21 में। इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, लेकिन इस पेज में कुछ शब्दार्थ हैं। तो चलिए हम लोग शब्दार्थ भी समझ लेते हैं, फिर उसको आप अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। तो पहला शब्द है इसमें अंश। अंश का मतलब है भाग। उपयोगी, काम में आने वाला, जैसे कि कंप्यूटर एक उपयोगी मशीन है। मुद्रा, भाव सूचक स्थिति। मुद्रा मतलब किसी एक स्थिति में रहना। दूसरा है खोज, तलाश, ढूंढना किसी चीज को। ठीक है। अनोखा, निराला। अनोखा मतलब जो सब चीजों से अलग हो। उसके लिए एक और शब्द है अनूठा। फिर है तर्जनी, अंगूठे के पास की उंगली, ये वाली उंगली। एकत्रित, इकट्ठा करना, मतलब आजकल सोशल डिस्टेंसिंग के समय में हमको एक जगह में बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित नहीं होना, इकट्ठा होना। वायरस, विषाणु, आजकल सब जगह वही सुन रहे हैं ना, विषाणु, तो मुझे लगता है सबको पता होगा। ठीक है, तो ये है शब्दार्थ। इनको आप अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे और इस पाठ को अच्छी तरह पढ़िएगा और शब्दों को अच्छी तरह से याद भी कीजिएगा। ठीक है, इसके आगे का काम मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी और इसके आगे की पढ़ाई भी हम अगले वीडियो में ही करेंगे।